हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ आईबीपीएस पीओ की मेंस की लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी। क्योंकि आपको पता है आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट हाल ही में आउट हुआ है और जानते हुए आपको बड़ी खुशी होगी कि हमारे मेंटोरशिप बैच से कम नहीं तो 30 बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। अभी तक जितने लोगों ने कंफर्म किया है और बहुत अच्छे मतलब माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आ रहे हैं मेंटोरशिप के। मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे कि किस तरीके से मेंटोरशिप बैच काम करता है। मैं आपको पूरा का पूरा जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वो दिखा दूंगी, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाएगी। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं इंस्टेंट इतने पैसे नहीं लगाना चाहता, तो आप 3 दिन का डेमो भी बुक कर सकते हैं 49 रुपीज़ में, और 3 दिन में आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें दी जाती हैं आपको मेंटोरशिप ग्रुप में। और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो 450 में आप आगे पूरा कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप अपनी जैसे पढ़ाई कर रहे थे वैसे कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए 12 अक्टूबर को आपका एग्जाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी किस तरीके से पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट के जो 15 डेज होते हैं, 10 डेज होते हैं, 5 डेज होते हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि इसी टाइम पे ज़्यादातर बच्चों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो नीचे आ जाता है, मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे। कई सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा ही नहीं था प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो वो रेडी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ऐसे भी बच्चे आपको देखने के लिए मिलेंगे जिनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रीलिम्स का स्कोर देख के, है ना, प्रीलिम्स का स्कोर देख के अभी जब आएगा तो वो देख के वो हताश हो जाएंगे कि स्कोर कम है। अरे तुम्हें क्या करना, तुम्हें मेंस की तैयारी करनी है और अल्टीमेटली तुम्हारा जो रियल पूरा सिलेक्शन होगा उसमें मेंस के नंबर बहुत बहुत मायने रखते हैं। मैंने 27 नंबर ऊपर जब मैं कट ऑफ से लाई थी तब जाके मुझे इतनी अच्छी बैंक अलॉट हुई है। अगर आपका मार्जिन से अच्छा खासा कट ऑफ से अच्छा खासा मार्जिन आप नहीं ले पाते हो, तो आपको फिर वही थोड़ी बहुत अपनी इतनी ज़्यादा अच्छा नहीं होगी, उस बैंक में आपको पोस्टिंग मिलेगी और फिर आपका मन नहीं करेगा। तो इससे अच्छा बेटर ये है कि हम अभी के कुछ दिनों में अच्छे से मेहनत कर लें, बिल्कुल तगड़ी तैयारी कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि हम लास्ट के कुछ दिनों में अच्छे से तगड़ी मेहनत कर लें और अच्छा अपना मनपसंद का बैंक हासिल कर लें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने 27 नंबर कट ऑफ से कैसे ज़्यादा लिया, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आज की रियलिटीज़। क्योंकि मैंने ये एग्ज़ाम दिया था 2022 में, इसका मेंस हुआ था और उसी साल मेरी पोस्टिंग हुई थी। तो ये एग्ज़ाम थोड़ा सा पुराना हो गया। अभी लेटेस्ट का अगर देखें तो लेटेस्ट में किस तरीके से नंबर आते हैं, क्योंकि कई सारे बच्चे ये भी फील करते हैं कि मैम अभी के लेवल पे बहुत टफ क्वेश्चन पेपर आता है, मैम कैसे पॉसिबल है 27 मार्क्स मोर देन कट ऑफ लाना। भाई पॉसिबल है, आप मानोगे नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी जो मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है ना, आप इसमें देख सकते हो कि ये देखो रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे इन हुआ है। ये देखिए मेरा भी हुआ, मेरा मेरा सबका, बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ना बच्चों के जैसे नंबर आ रहे हैं ना, वो आप देख के बिल्कुल चौंक जाओगी। ये देखो इस तरीके से हम अपने टाइमर्स मंगाते हैं कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने क्या क्या चीज़ पढ़ी, कंसिस्टेंसी शीट के बेसिस पे ये मंगाते हैं। ये देखिए एक का आप स्कोर कार्ड यहाँ पे देख सकते हैं, जो 60 में से 28 नंबर रीजनिंग में। ठीक है, आपके आ रहे हैं इतने इतने नंबर तभी आते हैं जब आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे होते हो। इसीलिए ये बच्चे हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने रिन्यू करवाया है ये प्रोग्राम। आप यहाँ पे साइड में और भी कई सारे बैचेस देख सकते हैं, ये सारे ना इन्होंने रिन्यू कराए हैं। मतलब हमारा उनको प्रोग्राम इतना पसंद आया कि वो रिन्यू कराने के लिए भी राजी हो गए। ठीक है, अब मैं अगर आपको थोड़ा सा ये कार्ड, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। ये देखो ये एक बच्चा यहाँ पे कितने स्कोर लेके आया है। ये तो इसका वो वाला है, कौन सा बोलते हैं, एक सेकेंड यार, हाँ, ये उसका LIC AA का है।
इसमें 70 में से 62 नंबर 59 आए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो 11 आवर्स ये बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, और ये बहुत ही कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको दिखाने के लिए इसका बेस्ट स्क्रीनशॉट दिखा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पे देखो 12 घंटे 25 मिनट पढ़े हैं ये, और बहुत अच्छी तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी शीट भेजते हैं और सारी चीज़ें सबमिट करते हैं बराबर। तो यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे। इस तरीके से हम डेली बेसिस पे इनको कंसिस्टेंसी शीट देते हैं, इनको टू डू लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर हम एक एक बच्चे का नाम भी बोलते हैं कि आप लोगों ने शीट्स नहीं जमा की हैं तो जमा कीजिए। ये सारी चीज़ें हम बताते हैं यहाँ पे। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं और चाहें तो डेमो बैच लेके थोड़ा सा क्लैरिटी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं ना कि 27 नंबर मेरे आए थे, मुझसे भी ज़्यादा नंबर मेरे जो मेंटोरशिप स्टूडेंट्स हैं उनके आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आपको क्या करना है? इंग्लिश में आप जानते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रीडिंग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग है आपकी, और अगर आपने रीडिंग नहीं की तो आपका ना सत्यानाश सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा, आपका बाकी क्वांट्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस में भी होगा। क्यों? क्योंकि इतने लंबे लंबे क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे और आपको नहीं समझ में आएगा, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो या स्पीड बहुत स्लो है, तो भाई आपकी सिर्फ सोल प्रॉब्लम रीडिंग है। तो रीडिंग आपको करनी है। लास्ट 15 डेज में भी आपको रीडिंग करनी है। इवन आप जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना उसके एक दिन पहले वाले दिन भी आपको रीडिंग करनी है। तो आप रीडिंग करते रहिए। जैसे हमारा जो न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर के जो 2 बड़े बड़े आर्टिकल्स आते हैं वो बड़े वाले आर्टिकल्स आप पढ़िए, सिर्फ 2 पढ़िए, ज़्यादा टाइम नहीं दीजिए। बाकी टाइम आप प्रैक्टिस को दीजिए। प्रैक्टिस में क्या करेंगे, जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि पैरा कंप्लीशन होता है, जो भी आपके होते हैं ना कि एकदम सोफेस्टिकेटेड वाले टॉपिक्स होते हैं जो मेंस में पूछे जाते हैं, ठीक है। पैरा कंप्लीशन हो गया, पैरा जंबल हो गया, आरसीज तो हो ही गए, क्लोज टेस्ट हो गया, ठीक है। और भी कुछ नए नए टाइप के आते हैं, फिलर्स हो गए, डबल ट्रिपल वाले फिलर्स, और भी नए नए टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको वर्ड स्वैप हो गया, वर्ड यूजेज हो गया, ठीक है। तो वर्ड यूजेज हो गया, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके मेंस में पूछे जाते हैं, और आपको ये तभी बनेंगे जब आपकी रीडिंग अच्छी है। और कई सारे बच्चे ना मुझसे ये भी बोलते हैं कि मैम पैरा जंबल एक ऐसा है टॉपिक, एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारा फिर भी उतना अच्छा नंबर नहीं आ पा रहे रीडिंग करने के बाद भी। तो ये बच्चों, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये दोनों ऐसे टॉपिक्स हैं जो लास्ट में जाके आपके ठीक होंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको बाकी टॉपिक्स पे फोकस करना है, क्योंकि रीडिंग से जो हमारा पैरा जंबल है या एरर वाला जो पार्ट है, ये हमारा ना बहुत सारी इसमें ग्रामर रिक्वायर्ड है। और हम यहाँ पे ग्रामर नहीं बोल रहे हैं, हम आपको बोल रहे हैं सिर्फ रीडिंग करो, अब रीडिंग से ही आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसीलिए आपको हम ग्रामर छुड़वा दे रहे हैं, और ग्रामर से ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें थोड़ा सा अच्छा स्कोर हो जाएगा। अब आप सोच के देखो, इतनी बड़ी ग्रामर करके आप ये 5-10 नंबर लेके आ पाओगे, और वहीं पे सिर्फ रीडिंग करके आप बाकी सारे नंबर्स ले आओगे। तो वहीं पे बोलती हूँ ना, एक स्वॉट एनालिसिस होता है कि कौन सी चीज में हमें कितना ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका ज्यादा कॉस्ट एनालिसिस बोलते हैं, कॉस्ट, तो ये होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया ना आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है प्लस आपका रीडिंग करनी है। मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए एक बहुत बढ़िया चीज मैं आपको दिखा देती हूँ। गाइडली ने ये लॉन्च की है, यहाँ से दिखाना। तो गाइडली ने ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग टेस्ट लॉन्च किया है। इन्होंने ये 299 में दिया है। 10 मैनुअल रिव्यूज अवेलेबल ओनली इन वेबसाइट, और पैकेज इज नॉट इंक्लूडिंग प्लैटिनम पैकेज। ये आपको मिल रहा है मैनुअल रिव्यू एड ऑन प्राइस 299 में रहेगा। तो इसमें आपका बेसिकली होने क्या वाला है, आप इसमें ना कोई भी टेस्ट जाके दे सकते हैं। जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ, आप देखिए, ये जैसे ही टेस्ट मैंने खोला, इसमें आपका आ जाएगा एसे राइटिंग और कॉम्प्रीहेंशन, जो 25 नंबर का आपका रियल एग्जामिनेशन होता है। इसमें हमने टिक किया, आई एम रेडी टू बिगिन, और यहाँ पे हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या आया है, विमेन एम्पावरमेंट अ की टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, उसमें भी इस टाइप के आर्टिकल्स आते हैं, तो आप उसमें से बहुत सारी चीजें कोट कर सकते हो, आप उसका डेटा कोट कर सकते हो, कुछ अच्छे कोट्स डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये विमेन एम्पावरमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करके जाइएगा। मैं आपको कुछ टॉपिक्स भी बता दूंगी। वैसे तो हमारे मेंटोरशिप में डेली बेसिस पे हम टू डू लिस्ट में ऐड कर रहे हैं कि आज इसका इससे लिखो, इसका लेटर लिखो, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपके फाइनेंस से रिलेटेड है। जीडीपी ग्रोथ में कितना क्या हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड के हेल्थ, और जीडीपी ना आप हर कहीं यूज कर सकते हो कि हेल्थ में ना
अभी हेल्थ में इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, फिर वहीं पे डिफेंस की बात कर सकते हो आप, डिफेंस में इतना हम खर्चा कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें, कई सारे टॉपिक्स आ सकते हैं आपके, एनवायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक आ सकता है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आ सकता है, विमेन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, रूरल डेवलपमेंट है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं। तो आप अगर इन सारे टॉपिक्स को रेडी करके चले जाते हो ना, तो एक आपका ऐसे इसमें से फंस ही जाएगा और आप उस पर आराम से लिख लोगे क्योंकि आप रेडी करके गए हो। अभी आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंशन में देख लेते हैं। तो इनफॉर्मल वर्कफोर्स, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस एंड सोशल वल्नरेबिलिटी, इस पे आपका पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन है। ये 5 क्वेश्चंस दे दिए, यहाँ पे आपको स्पेस दे दिया, आप लिख के देखो। यहाँ पे ना आप वैसे ही लिखोगे जैसे आप नॉर्मल पेपर में लिखते हो। यहाँ पे आप इससे, हाँ, पेपर में ना आप इस तरीके से नहीं जा सकते, है ना, तो आपको इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। समझ में आगे नहीं, क्लैरिटी मिल रही है कि किस तरीके से आप ये गाइडली का यूज कर सकते हो। लास्ट कुछ दिनों में ना डिस्क्रिप्टिव की बहुत प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जानते हो 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव के हैं। अभी हमारे जो मेंटोरशिप वाले बच्चे 17-18 आराम से स्कोर कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना तो स्कोर आपको करना ही पड़ेगा टू गेट डिसेंट स्कोर। आपका जो कट ऑफ है उससे ऊपर वाला मार्जिन आपको डिस्क्रिप्टिव दिला सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस पे। जनरल अवेयरनेस में हमें क्या करना है, 35 क्वेश्चंस हैं, 50 मार्क्स के हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है मैम, 15 दिन बचे हैं और कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने रीड ही नहीं किया होगा। कुछ होता है, आखिरी टाइम पे छोड़ देते हैं बच्चे, या उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ व्हाट ऑल इज इम्पोर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को आप कर लो, लास्ट 4 मंथ्स की पूरी कंप्लीट कर लो, अच्छे से एकदम चाट लो। इसमें भी ना सबसे पहले प्रायोरिटी देना आरबीआई इन न्यूज को। आरबीआई सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, जो भी चीजें आरबीआई से रिलेटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती हैं। आपको पता है सिलेबस में ऐड भी कर दिया है, तो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग रिलेटेड टू आरबीआई इन लास्ट 4 मंथ्स यू शुड नो एंड यू शुड बी एबल टू आंसर इफ एनी क्वेश्चन पॉप्स अप। और ये वाले क्वेश्चन आएंगे, आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहो। यहाँ पे आपने जो टाइम दिया है ना, वो आपका अल्टीमेटली बहुत काम आने वाला है। इसके बाद जो भी अदर न्यूज आ जाती है सेबी से रिलेटेड, एयरडई से रिलेटेड, पीएफआरडीए से रिलेटेड और बाकी बैंक से रिलेटेड जो न्यूज आती है वो उसके बाद पढ़नी है आपको। तो सबसे पहले आरबीआई न्यूज लास्ट 4 मंथ्स की कंप्लीट करेंगे, फिर अदर न्यूज लास्ट 4 मंथ्स की। तो इस तरीके से टॉपिक वाइज खत्म करते जाना है, ठीक है। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट बनता है मैम, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जो भी स्कीम्स लास्ट 4 मंथ में आपकी न्यूज में रही हैं, प्लस रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस। अब रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में भी ना बहुत सारी चीजें आती हैं। स्कीम्स में तो चलो नेशनल वाली जितनी है वो सब आपको करनी है, बट रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में सारी नहीं करनी है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस में कुछ कुछ ऐसी रिपोर्ट्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती है, बाकी सब आप छोड़ सकते हो। जैसे छोटी छोटी रिपोर्ट्स आती है ना कि इंडिया के लेवल पे छोटी मोटी रिपोर्ट आ गई, नॉट इम्पॉर्टेंट। नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट निकाली है, बिकम्स इम्पॉर्टेंट। अंकटाड करके एक है, अंकटाड हो गया, यूएन हो गया, ठीक है, सिप्री हो गया, जो आपकी ये डिफेंस परचेजेस की एक रिपोर्ट आती है, दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। फिर आपका जो यूएनडीपी रिपोर्ट्स निकालता है आपकी, जैसे कि एचडीआई निकालता है, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको लास्ट 4 मंथ्स में नहीं मिले, 6 मंथ्स तक भी जाना पड़े तो सिर्फ चले जाना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वाली कर लेना, सारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी जितनी भी अदर न्यूज आ जाती है जिसमें आपका नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, डेज, ये सब जो डिफेंस, स्पोर्ट्स, ये जितना भी आता है, इसमें आप अगर छाट पाओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज तो वो कर लेना, वरना इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है और ये काफी सारे क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की। 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई 50 मार्क्स के। कैसे करेंगे क्वांट्स में, आपको पता है आपको ना अपनी जो आपकी ताकत है, आपकी स्ट्रेंथ है, उस पर आपको प्ले करना पड़ेगा। आपको क्वांट्स में काफी सारी चीजें मिलती हैं, कुछ 1 लाइनर्स मिलते हैं जो आपके नंबर सीरीज हो गई, ठीक है, या फिर आपका क्वाड्रेटिक हो गया, ये चीजें आपको मिल जाती हैं। कुछ आपके अर्थमेटिक के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और कुछ आपके डीआई होती है,
ठीक है। तो इन तीनों में से कौन सी चीज सबसे अच्छी है आपकी, उसी से पेपर स्टार्ट करोगे और वो चीज अभी अच्छे से पढ़ लोगे आप, ठीक है। तो वन लाइनर्स में ये दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अर्थमेटिक में तो आपके जितने चैप्टर्स हैं सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स आप छोड़ सकते हो, जैसे मेंसुरेशन हो गया, एल्जेब्रा हो गया, 3D 2D वाला मेंसुरेशन उसमें कवर हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो गया। ये चीजें आप छोड़ के जा सकते हो। बाकी सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड, टाइम, डिस्टेंस हो गया, आपका टाइम एंड वर्क हो गया, फिर आपका परसेंटेज तो सबसे बेसिक है, रेशियो प्रपोर्शन है, एवरेज है, ठीक है, फिर पार्टनरशिप है, प्रॉफिट एंड लॉस है। ये सारे इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स हो जाते हैं। अभी तक नहीं किए हैं तो भाई मैं कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी, आपको करने तो थे ही, आपको ये करने पड़ेंगे क्योंकि आपको डीआई डायरेक्टली इन चैप्टर्स में से आ जाती है, ठीक है। क्लियर है? तो इन चैप्टर्स को करिए भैया, जल्दी से रैप अप करके खत्म कीजिए, क्योंकि अब आपका जो 15 डेज का टाइम है ना, ये है आपका सोल प्रैक्टिस का, ठीक है। आपको यहाँ पे मॉक्स देने हैं, ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट, आपको सेक्शनल्स देने हैं। आप देख रहे हो ना, मेरे मेंटोरशिप में भी मैंने आपको दिखाया कि किस लेवल पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने कितने नंबर आ रहे हैं आपके रीजनिंग में। आप सोच के देखो, एक बच्ची के 41 नंबर आए थे, अभी उसका स्कोर कार्ड मिल नहीं रहा था, मैंने चेक किया था। 41 मार्क्स आउट ऑफ 60 इज अ बिग थिंग, है ना। तो वो मार्क्स आपको बहुत हेल्प करते हैं उस चीज में। प्लस आप सेक्शनल्स भी दोगे, जो सेक्शन आपका लगता है कि ये रूठा हुआ सेक्शन है, मुझसे साला बनता नहीं है, तो उस वाले सेक्शन के आपको मार्क्स देने। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, मतलब आप ना जो मॉक टेस्ट आपने ले रखा है कंप्लीट कर दो, उसको खत्म करो, उसके सारे मेंस के मार्क्स आपको यूटिलाइज करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़ो, क्योंकि अभी लास्ट के टाइम में ना आप कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ने जा सकते हो, आपको प्रैक्टिस ही अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। अगर अभी तक आपने प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पढ़ा है ना, तो भाई बहुत बड़ी गलती में हो। अभी आपको प्रैक्टिस का टाइम है, नए चैप्टर्स को पढ़ने का टाइम नहीं है। 15 डेज आर लेफ्ट, ओनली 15 डेज, ठीक है। लास्ट में बात कर देते हैं रीजनिंग की। 40 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ये थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका, इंग्लिश तो है ही, बट रीजनिंग भी स्कोरिंग है। कैसे स्कोरिंग है? एक तो आपका क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, जिसमें से आपको मिलेंगे 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। कम से कम आपको 8 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस जो है ना, 5 तो डुएबल होते ही हैं, 5 डुएबल हैं। और डुएबल भी कब है? जिन्होंने भैया अच्छी खासी रीडिंग करी है, अच्छे खासे एडिटोरियल्स पढ़े हैं, उनके लिए ये चीज डुएबल है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है रीजनिंग को? तो क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, इसके डेली डेली दो तीन सेट्स करो आप, है ना। क्रिटिकल रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लगाओ आप, तब जाके आपका ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपको बहुत अच्छे नंबर देगा। 5 नंबर का ये आएगा, 5 अगर ये क्वेश्चंस बन गए तो 10 नंबर तो सीधे सीधे यहाँ से मिल जाते हैं। इसके अलावा जो आपका इनवर्स वाला सिलॉग्स आते हैं, ठीक है, इनवर्स सिलॉग्स आपके, कोडेड सिलॉग्स, कोडेड डायरेक्शन आता है, तो ये सारी चीजें भी मिसलीनियस में काउंट होती हैं और ये आपको अच्छा स्कोर दे देती हैं, ठीक है। एक चीज मत उठाना, ब्लड रिलेशन का एक पजल आता है हमेशा, उस पजल में सबसे पहले जाके मत कूदना, आखिरी के लिए रखना, जब कुछ ना बचे ना तो इस पजल को करना, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। इसमें आपको ना सिटिंग अरेंजमेंट भी देंगे और साथ में आपको रिश्ते नाते भी निकालने रहेंगे, तो ये थोड़ा सा टफ रहेगा, इसलिए इसको लास्ट में करेंगे। फिर इसके बाद जब आप ये सारा मिसलिनियस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको पजल्स देखने हैं और 1 से 2 डुएबल पजल्स आपको निकाल लेने हैं। ये अगर आपने कर लिया ना, तो आपका रीजनिंग, मैंने वही बोला ना, 41 मार्क्स अगर आपके 60 में से आ रहे हैं, तो आपने कितना कितना सारा सॉल्व किया होगा। तो वो तभी हो पाता है जब हम पहले तो मिसलिनियस वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, मिसलिनियस से काफी सारे नंबर ले आते हैं, फिर 1 से 2 पजल भी बन गए अपन पे, तो इतना स्कोर आराम से आ जाएगा। तो ये चीज आपको करनी है। चारों सब्जेक्ट्स में आपको मैंने क्लियरली बता दिया है क्या क्या करना है, तभी आप इतने नंबर लेके आ सकते हो। इवन इससे ज्यादा भी लेके आ सकते हो। ऐसे भी लोग हैं जो इससे ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं। मेरे मॉक्स में कभी इतने अच्छे नंबर नहीं आते थे, लेकिन जब मैंने अपने मेंटोरशिप वाले स्टूडेंट्स को देखा, इतने अच्छे नंबर अगर उनके मॉक्स में आ रहे हैं, आप सोच के देखो रियल एग्जाम में वो क्या करके आएंगे। जब एग्जाम होगा तब मैं आपको बताऊंगी, जब रिजल्ट आएगा कि कितने कितने नंबर आए हैं, तो आप खुद जान के शौक हो जाओगे, क्योंकि ये लेवल की तैयारी करी है उन लोगों ने। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैंने कराई है, बट वही है, गाइडेंस मिला उनको और उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की है। तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। इसीलिए जल्दी से, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन करो। 3 दिन का अगर आपके पास टाइम, आपको लगता है मैं पहले देखना चाहता हूँ, 3 दिन का आप डेमो लो और जल्दी से अपनी जो प्रेपरेशन है उसको
पंख दो नए पंख, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।